मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना कि बंदा बैठ जाए कदमों में, चलो ठीक है मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कॉन्ट्रीब्यूट स्टार्ट करूंगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, हिंदू गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको आप सभी जानते हैं, उनके फॉलोअर्स में बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जानते हैं। वे भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धार्मिक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। कुछ ही दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जमकर यूएई की तारीफ की, जहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर उनको खुशामदीद कहा। डॉक्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री की आगवानी को अपनी खुशनसीबी बताया। भारतीय भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी दुबई में 22 से 26 मई तक दरबार लगाया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय हनुमान कथा भी की। आपको बता दें, इसी को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी और भारत में भी रहने वाले कट्टरपंथियों का रिएक्शन आ रहा है कि कैसे एक इस्लामिक मुल्क धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदुओं के गुरु हैं उनको कैसे इनवाइट कर सकता है। आइए देखते हैं पाकिस्तान में रहने वाले और भारत में रहने वाले कट्टरपंथियों का इस पर रिएक्शन। और मैं स्टार्ट करूंगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है। सऊदी के बिलियनियर हैं शेख, और ये देखिएगा ये साथ इनके ना इंडियन है जो कि दम वगैरह करता है, उनके देखे कदमों में बैठे हुए हैं। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहत है? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। क्यों सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज जो बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो बड़े डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज द डिफरेंस। मजबूत हुकूमत। पाकिस्तानियों की बात करें, वो तो मोदी को गालियां देती हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि वो मजबूत गवर्नमेंट है और उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना लिया। नहीं, मतलब यूजुअली उनका होल्ड है, बहुत कम ऐसे होंगे 10-15%, वो तो हर जगह ही होते हैं। कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एंटी और जो है उनके जो
उनके फेवर में होते हैं, सब होते हैं ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी। क्या समझते हैं सर के पाकिस्तानी कहते हैं कि इनमें ज्यादा जज्बा है या ये ज्यादा अफजल कौम है, क्या आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया ने खुद को ग्रो कर लिया? इट विल टेक टाइम, हाँ सर 76 साल गुजर गए हैं। 15 साल जो है ना, अगर कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और वो 5 साल टेन्योर मिले उसे, फिर उसे प्लस 5 साल और मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब से पाकिस्तान बना है हम तो सब उम्मीद से ही हैं। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था, और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जो भी वज़ीर आज़म आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ, इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉग है, उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉग है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह बहुत स्ट्रॉग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% IT एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुश शान नहीं है, पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से, दुबई के अंदर उनके वीज़ा नहीं लग रहे। लाहौर में भी बहुत सी शेखुपुरा को भी बैन किया। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और जंग सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनको उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं, और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं, पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। है ना, अपने काम से काम रखते हैं, मतलब कोई भी काम हो वो सिद्ध के दिल से करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर उन्हें प्रमोट करते हैं। आप ये बात कैसे जानते हैं? बस क्योंकि मैं जिस कंपनी में, टूरिज्म कंपनी में मैं खुद काम करता हूँ, तो हमारा जो लेन देन है वो भी इंडियंस के साथ है। अच्छा। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह का। क्या इंडियन ईमानदारी के मुकाबले में 100% निकलते हैं या नहीं? अभी तक जो हमें आइडिया हुआ है वो काम के इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में मतलब सही होते हैं 100%। मतलब वो धोखाधड़ी नहीं करते। अगर उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तानी कितने ईमानदारी मतलब निकलते हैं 100% में से, कितने रेटिंग में आते हैं? 70-20। क्या वजूहत है सर, हम उस तरह से अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सके जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों ने की है? एक तो करंट जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री का, ये भी आप कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह, तो मतलब कि लिवलीहुड वो कमानी है, घर को कैसे चलाना है, इस वजह से भी थोड़ा इंट्रैक्शन जो है कम होता है। बड़ी बड़ी दुनिया के कंट्रीज के अंदर से गेट आउट पाकिस्तानी होता है, लेकिन गेट आउट इंडियन नहीं होता। इंडियंस को खुद बुलाया जाता है, उन्हें जॉब दी जाती है, क्यों? दैट्स द रीजन कि वो अपने काम से काम रखते हैं बस, और सिद्ध के दिल से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। और गल्फ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी, उनके जो CEO हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े पौधों पे, वो इंडियंस ही। सर मतलब इंडिया का तो फिर सिक्का चल रहा है एशिया में या दुनिया में, बस क्या कह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस काबिल होने की जरूरत है? क्या हमें इस काबिल होने की जरूरत है कि हम इंडिया को बीट कर सके? सिर्फ बातों में हम कहते हैं कि हम इंडिया से पावरफुल सबसे ज्यादा जो है हमें तवज्जो देनी पड़ेगी IT पे, सबसे ज्यादा IT जो है वो ज्यादा, क्योंकि IT में इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पे। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या वजूहत है, क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी बिना पे आज उनकी दुनिया में वो रिस्पेक्ट बन गई है, जो हमने नहीं किया उन्होंने किया, लेकिन टाइम पीरियड एक जैसा 76 ईयर क्यों? सबसे मेन रीजन ये है कि जो उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि आर्मी हो या जो भी हो उनका, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल भी वो काम नहीं करते। लेकिन इधर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी काम करते हैं, तो इस वजह से हमारा दारा अपने दायरे में काम जी बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।